अमीन्स को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे पास नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है, दैट इज द रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, ये है आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली सल्फर अटैच है और सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन और 1 क्लोरीन। क्लियर? ये क्या है आपका अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। क्लियर? क्या बना ये आपका अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसे हम हिंसबर्ग्स रिएजेंट भी कहते हैं, बर्ग्स रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब जो ये आपका अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड है ना, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के साथ अलग अलग तरह से रिएक्शन दिखाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके साथ, विद प्राइमरी अमीन के साथ। ठीक है, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन किस तरह से दिखाता है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो ये है आपका क्या है, ये आपका अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, और ये अपनी रिएक्शन दे रहा है किसके साथ, प्राइमरी अमीन के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ये अपने लोन पेयर क्या करेगा, इस सल्फर पर अटैक करेगा। अटैक करते ही ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, और यहां से फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरह की। सल्फर के ऊपर है क्लोरीन, साथ ही है एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जहां इलेक्ट्रॉन मूव हुए, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे आ जाता है नाइट्रोजन के ऊपर क्या, एक पॉजिटिव चार्ज। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजन के पास हो गए 4 बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मूव करते हुए, क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज C2H5, कुछ इस तरह का। अगर आप अभी ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज को ये ज्यादा देर अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में यहां से ये बाहर भेज देता है, कुछ इस तरह से। और आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक फॉर्मेशन होती है C2H5। ठीक है, ये आपके पास क्या बना, एक सल्फोनामाइड्स बना। ठीक है, इसका नाम क्या आएगा, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर? यानी कि जब भी हमारा अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड जब हमारा प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, एक सल्फोनाइड की फॉर्मेशन देगा, और यहाँ पे जो हमारा सल्फोनाइड बन रहा है कौन सा, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर? एन के साथ क्या है, एक इथाइल ग्रुप अटैच है, और ये क्या है, बेंजीन रिंग जो हमारी पेरेंट चेन आ रही है, और ये क्या बन गया हमारा सल्फोनामाइड। ठीक है, अब देखो जो ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये वाला, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा एसिडिक किस वजह से है, एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, वो तो ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इस ग्रुप की बात करो तो ये ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा एसिडिक बना देता है, और इसी एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो आपका एन इथाइल बेंजीन सल्फोनाइड बना, ये क्या है, सॉल्युबल इन अल्कली, सॉल्युबल इन अल्कली। क्लियर? किस वजह से, जो ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। बहुत ज्यादा ये एसिडिक किस वजह से है, क्योंकि इसके साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो इसको बहुत ज्यादा एसिडिक बना देता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये बहुत ज्यादा एसिडिक की वजह से ये क्या है, सॉल्युबल इन अल्कली। क्लियर है इतनी सी बात? ये तो हम बात कर रहे हैं किसके साथ, विद प्राइमरी अमीन के साथ। जैसे हमने प्राइमरी अमीन के साथ बात की, इसी तरह से हम बात करते हैं किसके साथ, सेकेंडरी अमीन के साथ। जैसे हमने प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन किए, इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकेंडरी अमीन के साथ भी रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, ये है हमारा क्या, अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन अब हम करवा रहे हैं सेकेंडरी अमीन के साथ। ठीक है,
C2H5 C2H5 और यहाँ पे क्या है एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा क्या बना, सेकेंडरी अमीन। यहाँ पे क्या है, अगर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो ये सल्फर पर अटैक करेगा। अटैक करते ही सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ मूव कर देगा और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होगा। सल्फर ऊपर क्लोरीन, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन की ओर मूव किए। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक C2H5 ग्रुप और एक और C2H5 ग्रुप, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किस वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना ली है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ मूव हुए इसलिए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ मूव करेंगे और ये क्लोरीन Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से बाहर, और आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है कुछ ऐसी। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, C2H5 और C2H5। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मूव करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और इस तरह से क्या होता है, इसके ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन का वो खत्म हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे C2H5। ठीक है, हमने प्राइमरी अमीन में जब बात की थी वहां पर हमने क्या देखा था कि नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच था और वो बहुत ज्यादा एसिडिक था। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमें कोई भी यहाँ पे हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एसिडिक नहीं है। वहां पर हमने बात की थी कि वो क्या, इनसॉल्युबल इन अल्कली, और ये क्या है, इनसॉल्युबल इन अल्कली, और इसका नाम क्या पड़ेगा, NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर, और हमने क्या कहा, ये क्या है, ये है इनसॉल्युबल इन अल्कली। रीजन, क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इनसॉल्युबल इन अल्कली। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर है, तो ये तो बात की हमने सेकेंडरी अमीन के साथ किस तरह से जो अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड है वो अपनी रिएक्शन दिखाता है। बात करते हैं हम अगर टर्शरी अमीन की, तो देखते हैं कि उसके साथ किस तरह की रिएक्शन होती है। तो देखो, टर्शरी अमीन में क्या है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली 3 ग्रुप अटैच होंगे, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, किस तरह का, देखो ये है हमारा नाइट्रोजन, C2H5 C2H5 C2H5। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे देखो, अगर देखो पहले रिएक्शन तो ये होती नहीं है, अगर हो तो किस तरह से, इस तरह से होगी, और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का बनना चाहेगा, सल्फर क्लोरीन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप, C2H5 C2H5 और C2H5। पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करते हुए इसे क्लोरीन की फॉर्म में यहाँ से बाहर भेज देगा, और आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा, डबल बॉन्ड दो नाइट्रोजन, C2H5 C2H5 और C2H5। अब देखो, इस नाइट्रोजन के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है क्या खत्म हो पाएगा, नहीं, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन जो है ये किसके साथ है, विद टर्शरी अमीन के साथ हम दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि टर्शरी अमीन के साथ रिएक्शन हो ही नहीं पाती। ठीक है, ये तो हम एक देख रहे हैं कि जनरल सा कि ऐसे हो सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ रिएक्शन तो दिखा सकता है ये जो अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड है हमारा, लेकिन टर्शरी अमीन के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर है, तो एक ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहली बात, अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड क्या है कि बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली सल्फर के साथ
अटैच है 2 ऑक्सीजन और 1 क्लोरीन, ठीक है। ये क्या हमारा एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, और इसको हम यूज करते हैं फॉर द डिस्टिंग्विश ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन के लिए, ठीक है। तो देखो किस तरह से प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करते ही यहाँ से HCl यहाँ से बाहर हो जाता है, और ये नाइट्रोजन डायरेक्टली सल्फर के साथ अटैच होकर यहाँ से एन इथाइल बेंजीन सल्फोनाइड की फॉर्मेशन देता है, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर सेकेंडरी अमीन के साथ भी रिएक्शन होकर यहाँ से HCl बाहर हो जाता है, और यहाँ पर फॉर्मेशन होती है एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड की फॉर्मेशन होती है, क्लियर। बात करें अगर हम यहाँ पे एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड की, तो हमने बात की यहाँ पे क्या है, एक एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है बहुत ज्यादा एसिडिक है, क्यों, एक तो ठीक है ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है, दूसरी बात कि यहाँ पे जो ये आपका SO2 ग्रुप है, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाता है, और यही जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, इसको रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए सोलुबल इन अल्कली, क्लियर। ये क्या करता है, इसको अल्कली में सोलुबल कर देता है, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड की, तो यहाँ पर हमें कहीं पे भी एसिडिक हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलता, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये इनसॉल्युबल इन अल्कली है, क्लियर है इतनी सी बात। लास्ट हमारे पास है टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन में हमने रिएक्शन किया और हमने देखा कि यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं की, क्लियर है इतनी सी बात।